Big question on Rahul Gandhi. Is Rahul Gandhi is a British citizen? And this question is being raised by BJP leader सुब्रमण्यम स्वामी। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है दर्शकों, बहुत बड़ी खबर। सुब्रमण्यम स्वामी 6 बार के लोकसभा सांसद, पूर्व कानून मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता जो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुखर रहे हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा खुलासा है कि राहुल गांधी इंडियन नहीं हैं, वो ब्रिटेन के नागरिक हैं और मेरे पास राहुल के खिलाफ कई अहम सबूत हैं। क्या नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी की इंडियन नागरिकता है ही नहीं, राहुल गांधी यहाँ के नहीं हैं। लंदन में 2003 में यह खुलासा हुआ था कि राहुल गांधी का लंदन में एक कंपनी पर मालिकाना हक है जिसका नाम है बैक ऑप्स, और उस पर एनुअल फाइल रिटर्न करते हुए राहुल गांधी ने ब्रिटेन की सरकार को यह बताया है कि मेरी भी नागरिकता यहां पर ब्रिटिश है। बहुत बड़ा खुलासा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी आज से मुखर नहीं रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेता कुछ बातों पर तो जरूर सच बोलते दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, हमेशा से ये रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी का 36 का आंकड़ा प्रधानमंत्री से है। न जाने क्यों है, अंदर की क्या खटास है, न जाने ऐसे क्यों वो हमेशा बयान देते रहते हैं। आपको बता दें, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ना डरते तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और उनकी नागरिकता रद्द कर सकते हैं। राहुल गांधी ना चुनाव के लायक होंगे, ना राहुल गांधी इस देश में राज करने के लायक होंगे। आप स्क्रीन पे तमाम देख पा रहे होंगे राहुल गांधी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट। अब मैं आपको बता दूं दर्शकों, उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी आज यही नहीं रुके हैं, पहले भी उन्होंने कई मुद्दों पर नेशनल हेराल्ड केस पर देश का पैसा वापस लौटाने की बात कही थी। कहा था जब तक देश का वापस पैसा नहीं लौटाओगे तब तक हम आपके खिलाफ ऐसे ही एक्शन लेते रहेंगे और तब आप राजनीति के लायक बचोगे। दर्शकों, आपको बता दें, एक पर एक ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामी ने कर रखा है। सबसे पहले सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी का पहला ट्वीट क्या है राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, Why is Modi and Shah protecting Rahul Gandhi when he is a foreign citizen having acquired British citizenship in 2003 and started a company called Back Ops in London? His Indian citizen is invalid. If Modi continues to protect, I will have to file a case against him, Modi and Shah. दर्शकों, बहुत बड़ी खबर। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने ये तक लिख दिया और ये खुली चुनौती है, अगर आप यानी कि नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, अगर इन दोनों ने मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो ये मोदी और अमित शाह के खिलाफ एक्शन लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। और सुब्रमण्यम स्वामी देखिए पुराने दिग्गज नेता हैं, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्शकों 2019 में ही ये शिकायत दर्ज कराई थी, जहां पर उन्होंने बता दें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये चिट्ठी लिखी थी कि सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप। और साफ कहा गया था कि बैकऑप्स लिमिटेड रजिस्टर्ड है यूनाइटेड किंगडम में 2003 के साल में, और यहाँ पर उनके एड्रेस में राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है। राहुल गांधी इंडिया के लायक नहीं है। इसके साथ सुन लीजिए, यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी और उनका नाम भी इस लेटर पे है, जो आप इस लेटर के अंत में देख पा रहे होंगे कि केस फाइल्ड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी। और सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ये केस फाइल किया गया था। दर्शकों, इस केस के बाद यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने एक्शन नहीं लिया है। इसी बात पर राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने लिखा है, क्या अमित शाह डरते हैं, क्या मोदी डरते हैं, और आखिर क्यों जब राजनाथ सिंह यहाँ पर गृह मंत्री थे तो राजनाथ सिंह को हटा दिया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़े बड़े सवाल उठाए हैं देखिए, और पहली बार नहीं है ये, इनका लगातार मोदी सरकार के आने के बाद से, शुरू में तो नहीं लेकिन अंत में वो उनके खिलाफ मुखर हो गए। देखिए यहाँ पर एक और फाइल उन्होंने दिखाया है अपने सोशल मीडिया पर और इसको लाखों लोगों ने देख लिया है, और वो 1 घंटे पहले ही उन्होंने इसको कोट किया था, जहां साफ साफ लिखा गया इस लेटर में कि डिटेल्स ऑफ ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो
यहाँ पर राहुल गांधी का नाम है, एड्रेस उनका बाहर का है, इसके साथ सिटीजनशिप वहाँ इनका ब्रिटिश लिखा हुआ है और ऑक्यूपेशन है कंपनी डायरेक्टर। राहुल गांधी उस कंपनी के डायरेक्टर थे। दर्शकों, राहुल गांधी का डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970 और दर्शकों आगे लिखा हुआ है नेशनलिटी ब्रिटिश। बहुत बड़ी खबर है ये दर्शकों। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या एक्शन होते हैं। हालांकि ये 2019 से इन्होंने फाइल किया है और लिखा है दिस इज राहुल गांधीज एनुअल रिटर्न फाइल्ड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ ब्रिटिश सिटीजनशिप इज मोदी ब्लैकमेल्ड बाय सोनिया टू नॉट टेक एक्शन। साफ लिख दिया है, दिस इज राहुल गांधीज एनुअल रिटर्न फाइल विथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ ब्रिटिश सिटीजन इज मोदी ब्लैकमेल्ड बाय सोनिया टू नॉट टेक एक्शन। क्या सोनिया गांधी के द्वारा मोदी ब्लैकमेल किए गए हैं कि वो एक्शन ना ले? पहले भी ये हो चुका है। रक्षा मंत्री के बारे में भी उन्होंने कहा कि हियर इज व्हाट होम मिनिस्टर रोट टू राहुल गांधी व्हेन राजनाथ सिंह वाज एचएम, यानी होम मिनिस्टर। मोदी रिप्लेस्ड राजनाथ आफ्टर दैट एंड पुट अमित शाह एज एचएम हु हैज सेट ऑन इट सिंस देन। मतलब राजनाथ सिंह ने भी इसके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला था तो राजनाथ सिंह को हटा दिया गया गृह मंत्रालय के विभाग से। दर्शकों, ये तमाम बातें सुब्रमण्यम स्वामी ने कोट कर दिया है और एक बड़ी राग छेड़ दी है। एक बड़ी राग ही नहीं है, एक बड़ा तहलका मचा दिया है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले भी कह दिया है कि राहुल गांधी को अगर यहाँ पर रहना है तो उनको नेशनल हेराल्ड का पैसा लौटाना पड़ेगा। राहुल गांधी विदेशी हैं, कई बार फाइल हो चुका है और राहुल गांधी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने कई ऐसे राज खोले हैं और उन्होंने मोदी और अमित शाह को भी टारगेट किया है। पीएम नहीं कर सकते हैं सामना, ये तमाम बातें सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि पीएम जो हैं वो सामना नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही कहा है कि अगर ऐसा ना हो कि अगर पीएम मोदी नए क्रिमिनल लॉ के तहत, इनको कमेंट किया जा रहा है सुब्रमण्यम स्वामी को कि आपको ही नए क्रिमिनल लॉ के तहत गिरफ्तार ना किया जा सके, आप थोड़ा कम बीजेपी के अगेंस्ट बोलिए। तो देखिए दर्शकों, ये शुरू से मुखर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इनके खिलाफ एक्शन हुआ है। और इन्होंने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री डरते हैं क्या, उन्होंने क्यों राहुल गांधी की सदस्यता रद्द नहीं कराई? उनके पास तो सबूत है, मैंने दे दिया था। और ये 2003 का मामला है, बैक ऑप्स कंपनी लंदन में, और यहाँ पर वहाँ ऑक्यूपेशन का डायरेक्टर के तौर पर है। तो बहुत बड़ी खबर आ गई है और अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी के खिलाफ कुछ एक्शन होता है या नहीं। और अगर बीजेपी के ये तमाम दिग्गज नेता, ये खुद अभी देखिए 80 से ज्यादा इनकी उम्र हो गई है और तमाम बीजेपी को उन्होंने सर्व किया है और उन्होंने साफ कह दिया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह मेरे सबूतों के आधार पर राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करा सकते हैं। मेरे पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी रद्द करा सकते हैं। लेकिन न जाने वो क्यों कर रहे हैं। क्या सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस के बाद नरेंद्र मोदी को कुछ ऐसी बातों पर डराया है जो राज सोनिया गांधी के पास है? खैर, अब देखने वाली बात होगी कि अब इनके तमाम दावों के बाद क्या बीजेपी के तमाम नेता एक्शन देते हैं, रिएक्शन देते हैं। आपकी अब राय क्या है, जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया।